नमस्कार फ्रेंड्स। कल काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल के बाद जो है आज हमें लास्ट डे का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर ही लगभग जो है वो निफ्टी 50 का हमें ओपनिंग मिला है। तो यहाँ से पहली प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, क्योंकि जो ये क्लोजिंग और हाई और लो जो होते हैं ये अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो ये एक 19,650 का एक लेवल है, हो सकता है ये यहाँ तक एक बार रिट्रेसमेंट करे और उसके बाद जो है वो अपसाइड की मोमेंटम दे सकता है। तो हम पहला जो है वो हम खुलते ही एक कॉल शॉर्ट का जो है वो ट्रेड बनाएंगे। क्योंकि यहाँ से हो सकता है आज मार्केट थोड़ा सा पहले नीचे रिट्रेस करे और उसके बाद जो है फिर अपसाइड का मोमेंटम यहाँ के हिस्से से दोबारा अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। ऐसे निफ्टी बैंक भी जो है वो कल एक बड़ी अच्छी रेंज बनाई थी, उसी रेंज के आसपास जो है वो खुल रहा है। तो यहाँ भी वो थोड़ा सा नीचे आके अपसाइड की मोमेंटम कर सकता है, या एक नीचे गैप है इस गैप को भी फिल कर सकता है। तो अभी हम जो है वो पहले एक कॉल शॉर्ट का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं खुलते ही एक चांस लेंगे। फ्रेंड्स आज एकदम मैं खुलते ही शॉर्ट किया और अभी देखते हैं। ये देखिए खुलते ही मैंने शॉर्ट जो था वो कर दिया था। अब ये एकदम उस लाइन पे पहुंच गया है जो एक सपोर्ट यहाँ से ले सकता है। तो जैसे ही खुला वैसे मैंने शॉर्ट किया, थोड़ा सा लेट एग्जीक्यूट हुआ। अभी 2000-2100 के आसपास प्रॉफिट भी दिखा रहा है। तो अब क्या है कि ये एक सपोर्ट लेवल एरिया हो सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड की मोमेंटम हो सकती है। या एक बार ये जो यहाँ पे कुछ बायर हैं, यहाँ बायर हैं, इनको या इनका जो स्टॉप लॉस है इसको एक बार मार्केट जो है वो टेस्ट करने इनको डराने जा सकता है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। हो सकता है कि ये वाली जो रेंज है 19,620, जहाँ पे कल काफ़ी देर कंसोलिडेट करके मार्केट अपसाइड मोमेंटम किया था, तो यहाँ तक एक बार जो है मार्केट इसको टेस्ट करने आ सकता है। तो अभी हम वेट करेंगे, देखते हैं यहाँ तक मार्केट आता है या नहीं आता है। फ्रेंड्स मैंने आज खुलते इसलिए शॉर्ट किया, कई दिनों से मैं देख रहा था कि मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूँ और पहली कैंडल में जो है वो इतना ज़बरदस्त मोमेंटम हो जाती है कि फिर उसके बाद मैं पूरा दिन वेट भी करता रहता हूँ, तो वो उस लेवल को फिर मैं पकड़ नहीं पाता हूँ। तो आज मैंने खुलते ही इसलिए शॉर्ट किया क्योंकि मेरा ये था कि ये एक जो लास्ट डे का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे खुला। अगर इसने ऊपर जाना था तो ये आज भी गैप अप इससे खुलना चाहिए था और यहाँ से अपसाइड की मोमेंटम हो सकती थी। तो मेरी प्रोबेबिलिटी मैंने फाइंड कर ली। ऐसे में कई दिनों से देख रहा था कि मैं एग्जैक्टली एनालिसिस तो कर लेता था लेकिन उस मोमेंटम को पकड़ नहीं पा रहा था। तो आज मैंने ट्राई किया कि मैं खुलते ही कि मेरा एनालिसिस कर लिया कि ये यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिल सकती है अपसाइड जाने के लिए। तो यहाँ पे ये जो रेंज है यहाँ तक ये आ सकता है। तो फिर आज मैंने खुलते ही शॉर्ट किया, जैसे ये शुरू किया, लेकिन मेरे को यहाँ पे नहीं मिला जाके 75 रुपये पे। तो अभी देखता हूँ कि अब मार्केट, मेरा एनालिसिस क्या है कि मार्केट कम से कम ये जो लेवल है 19,620 ये लेवल के आसपास आके सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि अब इसे यहाँ से अपसाइड भी जाना है तो थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा मार्केट। तो अभी वेट करेंगे। ये भी हो सकता है कि ये 19,600 इस लेवल को भी एक बार टच कर जाए, तो यहाँ से फिर अपसाइड की मोमेंटम जो है मार्केट दे सकता है। तो अभी अच्छे लेवल पे आज जो है वो ट्रेड अपना एग्जीक्यूट हो गया है। तो अब यहाँ से अगर इसको अपसाइड भी मोमेंटम करनी है तो यहाँ से इसको थोड़ा सा टाइम लेके ही अपसाइड जा सकता है। तो अब मैं थोड़ी देर वेट करूँगा और देखता हूँ कि यहाँ पे आके ये फिर 19,600, 19,610, 620 इस लेवल के आसपास यहाँ सपोर्ट फाइंड करके अपसाइड की मोमेंटम करता है, तो फिर मैं अपने ट्रेड से आज जो है वो बुकिंग करूँगा, या फिर थोड़ी देर या इसके अपने लो को भी टेस्ट कर सकता है। तो अब वेट करेंगे, देखते हैं। अच्छे लेवल पे आज अपने आप को जो है वो ट्रेड मिल गया है। अब यहाँ पे होल्ड करके अब थोड़ी देर वेट करूँगा। अभी जो है वो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो है वो क्लोज हुई है। यहाँ पे हमारा शॉर्ट हुआ था 75 रुपये के लेवल पे। तो अभी पहली कैंडल नीचे आई थी, अभी एक रिट्रेसमेंट जैसा बन रहा है।
तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि कम से कम इस 19620 के लेवल को एक बार टच करे, फिर यहाँ से अपसाइड की मोमेंटम जो है वो होनी चाहिए। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि कम से कम यहाँ पे कोई ऐसे तो है नहीं कि ऐसे आया और ऐसे चला जाए, हो भी सकता है, तो क्या कर सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये एक रेंज थी, कल इस रेंज को इसने ब्रेकआउट किया था, ऊपर साइड का एक फिर ट्रेड बना था। तो आज क्या है कि अभी पहली कैंडल जो है वो नीचे आई है, तो एक पुल बैक, और फिर मैं यहाँ इस 19620 कम से कम इस लेवल का एक बार मार्केट आके टेस्ट करके यहाँ से रेंज बना के फिर अपसाइड की मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है अब काफ़ी देर यहाँ पे ये ट्रेड करे। तो अभी वेट करेंगे, देखते हैं, क्योंकि इस रेंज के पास आया है तो थोड़ा सा यहाँ से एक पुल बैक करके फिर यहाँ इस रेंज में थोड़ी देर यहाँ पे इसको ट्रेड करके फिर डाउन साइड या अप साइड की मोमेंटम करनी चाहिए। तो अभी होल्ड कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, तो फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अप साइड की मोमेंटम हो गई है और अपना सारा प्रॉफिट ख़त्म करने के बाद जो है वो ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो अभी मुझे जो है वो यहाँ से निकलना पड़ेगा। कहाँ पे मेरा 3031 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था, तो अभी जो है वो 4000 रुपये के आसपास का एक लॉस भी दिख रहा है। तो इसने जो है वो अब यहाँ से अपसाइड की मोमेंटम जो है वो कर दी है, तो अभी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा और मैं एग्जिट कर रहा हूँ। ये था, यहाँ पे हमने खुलते ही शॉर्ट किया, हमें अंदाज़ा तो था कि ये बुलिश उसमें है, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि एक पुल बैक ले रहा है, लेकिन इसने एक इतनी बड़ी कैंडल बना दी कि उसी में जो है वो मेरा जो 3000 का लॉस था उसको भी इसने पूरा ख़त्म कर दिया, और उसके बाद जो है वो 5400 रुपये का और मेरे को एक्स्ट्रा लॉस देख के जो है वो चला गया, यानी कि लगभग 8000 रुपये का लॉस इसने एक स्पाइक में दे दिया। यही इशू होता है कि जब हम बुलिश मार्केट में जो है वो बुलिश मार्केट में जब हम ऑप्शन कॉल सेल करते हैं तो ऐसी दिक्कत होती है। मैं ये सोच रहा था कि ठीक है, पहली कैंडल में मैं अगर यहीं पे इसको बुक कर लेता, जैसे ये रिट्रेस करने लगा था, तो मेरा ये था कि भाई एकदम ऐसे नहीं जा सकता है, कोई थोड़ा यहाँ पे जो है वो कोई पैटर्न बना के अपसाइड की मोमेंटम करे। लेकिन इसने जो है वो एग्जैक्टली एकदम स्पाइक ही मार दी, और अब जो है वो यहाँ अपसाइड जाके ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ से तो अपसाइड की ही मोमेंटम बनेगी। तो अब यहाँ पे हम एक पुट साइड का जो है वो ट्रेड शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे ट्रेड बनता है। जैसे ये कैंडल जो है वो इसके ऊपर क्लोज कर जाती है, जो लास्ट डे का हमारा हाई है, तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में हम कोशिश करेंगे कि पुट साइड का एक ट्रेड शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा था, हमारा प्रॉफिट 3000 कुछ दिखा रहा था। तो जैसे यहाँ पे इसने एक ही कैंडल में जो है उसने स्पाइक मार दी, तो मैंने तो ये सोचा था कि भाई ठीक है, इस रेंज में आया है तो थोड़ी देर जो है वो यहाँ पे थोड़ी देर ट्रेड करके या कोई रेंज बना के अपसाइड की ब्रेक करेगा। लेकिन यहाँ से जो है वो एकदम जो है मोमेंटम हो गया। जैसे यहाँ पे 75 रुपये के आसपास हमारा शॉर्ट हुआ था, तो यहाँ जब यहाँ आ रहा था तो हमें ये 3200 रुपये तक का भी एक बार प्रॉफिट इसने दिखाया था। तो अगर हम यहीं बुक कर लेते 2-3 हज़ार रुपये हमें यहाँ मिल रहा था, और यहाँ से पुट शॉर्ट कर लेते। ये मैंने आइडेंटिफाई किया था कि ये 19640 एक इसका सपोर्ट एरिया होगा, अगर नीचे आएगा तो यहाँ से अपसाइड की मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ थोड़ी गलती हो गई, और यहाँ से अगर हम पुट शॉर्ट कर देते इस लेवल पे, तो हमारा पुट शॉर्ट होना था यहाँ जैसे, तो 100-150 रुपये के ऊपर हमारा पुट शॉर्ट हो जाना था, तो हमें कॉल में भी पैसा मिल जाना था और पुट में भी पैसा मिल जाना था। लेकिन खैर किस्मत अच्छी नहीं है। सोचा तो ठीक था, क्योंकि हमने यही सोचा था कि ये जो ये देखिए, ये लेवल 19644 का, ये लेवल मैंने 19640 के आसपास का ये लेवल मैंने बना के रखा था कि यहाँ से जो है वो ये अपसाइड की मोमेंटम ले सकता है। अब जैसे ये कैंडल क्लोज होती है, नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, उसमें जो है वो एक ठीक है अपसाइड ही क्लोज किया है, तो यहाँ पे अभी एक पुट साइड का ट्रेड जो है वो ठीक है फ्रेंड्स। अभी पुट साइड का मैंने एक ट्रेड बनाया है, यहाँ पे मेरा 91 रुपीज़ पे वो शॉर्ट हुआ है। तो
अब क्या है कि ये 19,700 का लेवल है और इसने जो है वो लास्ट डे का जो हमारा हाई है उसके ऊपर इसने कैंडल क्लोज कर दिया। हो सकता है यहाँ पे अब थोड़ी देर रुक के ये एक 19,750 19,760 यहाँ के लेवल को एक बार टेस्ट करे और फिर जो है वो ये करे। अभी हमारा 9:45 हो रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर अब होल्ड करके ही देखूंगा क्या इसका रिजल्ट निकलता है, क्योंकि इसने लास्ट डे का जो हमारा हाई था उसका ब्रेकआउट करके यहाँ पे अब ये एक रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ एक कैंडल जो है वो रेड कैंडल बन के फिर ये यहाँ से अपसाइड की एक मोमेंटम कर सकता है और यहाँ फिर थोड़ा 19,750 19,760 यहाँ पे थोड़ा रेंज बना के और 19,780 तक के लेवल को आज टच कर सकता है। तो अभी थोड़ी देर होल्ड करके ही देखूंगा। फ्रेंड्स, काफ़ी देर से जो है मार्केट 19,710 और 19,725 इसके बीच में एक रेंज बना रहा है। तो अभी मेरा ट्रेड जो था वो 91 पे पुट शॉर्ट का ट्रेड बना है इस लेवल पे 19,700 के लेवल पे। तो अभी क्या है कि एक मार्केट ने एक अच्छी रेंज जो है वो बनाई है। तो अब मार्केट को इस रेंज को अपसाइड ब्रेक करके अगर ऊपर जाता है तो फिर मेरे को यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो 19 अब काफ़ी देर यहाँ पे रेंज बन गई है, तो हो सकता है कि अब एक अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिले। 19,750 19,740 इस लेवल तक जो है मार्केट अभी जा सकता है। तो अभी वेट कर रहे हैं, देखते हैं कैसे ये मार्केट ट्रेड करता है, कि यहाँ काफ़ी देर हो गई। तो अब एक रेंज बन गई है, अगर अपसाइड मोमेंटम करेगा तो ऊपर जाएगा और अगर डाउन साइड मोमेंटम करेगा तो फिर नीचे आ जाएगा। तो अभी मेरे को जो है 2700-2800 रुपये का जो है इसमें प्रॉफिट दिख रहा है जो पुट शॉर्ट की हुई है। तो अगर ये अभी इसको रेंज को ब्रेकआउट करके एक दो कैंडल में अगर अपसाइड जो है वो जाता है तो फिर मुझे यहाँ पे जो है वो और 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कैसे इस रेंज को ये ट्रेड करता है। फ्रेंड्स, हो सकता है कोई डाउन साइड का ही मोमेंटम बना दे, कोई पता नहीं लग रहा है। अभी काफ़ी देर हो गई रेंज में घूमते हुए, तो अपसाइड का मोमेंटम हो नहीं पा रहा है। तो जो भी यहाँ पे मिल रहा है तो उसको लेके फिर निकलने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे छोटी सी कैंडल बन रही है और यहाँ पे जो है वो पुट के चार्ट में जो है वो बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ से दे सकता है। फ्रेंड्स, मैंने अपना एग्जिट का लगा लिया है, क्योंकि ये कैंडल में इसको ऊपर निकलना चाहिए था, रेंज को ब्रेक करता। तो ये डाउन साइड का ही अभी मुझे लग रहा है, दिख रहा है कि एक डाउन साइड का मोमेंटम, क्योंकि एक्सपायरी है तो एक स्पाइक भी लग सकती है। तो मैंने जो है वो क्लोज कर दिया है ट्रेड। अब बताओ, सिर्फ 1900 रुपये बुक कर पाया। ये देखिए, क्योंकि सुबह मेरे को एक कॉल शॉर्ट में पहले प्रॉफिट दिख रहा था, फिर इसमें एक लॉस हो गया था, इसलिए जो है वो मैं अभी थोड़ा डर गया और सिर्फ 1900 रुपये ही इसमें बुक कर पाया। तो अब देखता हूँ, एक ट्रेड और बनाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो ये यहाँ पे मुझे जो था वो ये इस लेवल तक भी पहुँच गया था, तो ये यहाँ पे जो था वो लगभग 3000 का प्रॉफिट भी दिखा रहा था। तो सिर्फ 1975 रुपये बुक कर पाया, क्योंकि काफ़ी देर से यहाँ पे ये काफ़ी देर से जो था वो एक रेंज बना रहा है और रेंज जो है वो डाउन साइड का मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक डाउन साइड की मोमेंटम मिल सकती है, स्पाइक लगती है। अगर एक स्पाइक लगी तो सारा इसको प्रॉफिट को उड़ा देगा। तो 1975 रुपये मिला, कोई बात नहीं, 1975 रुपये लेके ही मैं यहाँ पे ये 65 रुपये तक आ गया था। मेरा जो था वो 95 पे शॉर्ट हुआ था, तो 30 लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये मेरे को ये दिखा रहा था। तो लेकिन बुक नहीं कर पाया। और आज सुबह हमने जो था वो पहले एक जो था वो कॉल शॉर्ट करने का ट्रेड बनाया था, हमें अच्छा उसने प्रॉफिट भी दिखाया था। एक बार 3000 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन फिर एकदम जो यहाँ से ये कॉल शॉर्ट की थी मैंने, तो यहाँ से फिर एक स्पाइक लगी और उसने जो सारा प्रॉफिट भी उड़ा दिया और लॉस भी हमें दिखा दिया। और यहाँ पे जो था ये मैंने एक पुट शॉर्ट की थी, उसमें 2000 रुपये का ही मैं 1900 समथिंग का बुक कर पाया। तो अभी देखूंगा, अगर एक आध ट्रेड कोई और मिला तो मैं लूँगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि एक बार ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं
सुबह जो था वो मैंने ट्रेड बनाया था कॉल शॉर्ट का इस लेवल पे, जैसे ही खुला मैंने, क्योंकि ये लास्ट डे का जो क्लोजिंग था, हाँ बताओ यार, बहुत अच्छा ट्रेड था। यही इशू होता है, अगर पहला ट्रेड अगर लॉस में हो जाए ना जी, तो फिर डर लगता है। और मैंने बड़े अच्छे लेवल पे मेरा यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था, पुट शॉर्ट किया था, और ये ठीक मेरा जो सारा लॉस कवर करके इसने मेरा जो था वो हो जाना था। पर अब क्या है कि मैं डर गया यहाँ पे, जैसे इस कैंडल में मैं डर गया, क्योंकि सुबह मेरे को पहले लॉस हो गया था, और अब जो एक कैंडल में इसने सारा जो है वो 47 पे पहुंच गया। तो माइंड सेट है अभी मेरा, साइकोलॉजिकल कई बार इशू हो जाता है। सुबह मैंने जो था ये पहले लेवल अपना डिसाइड किया था कि इस लेवल पे मैं जो था वो पुट शॉर्ट करूंगा, लेकिन पहले कॉल शॉर्ट किया, उसमें प्रॉफिट भी दिखा, यहाँ होल्ड करने लगा। तब अगर मैं निकल जाता, थोड़ा सा अगर मैं रुक गया होता ना, तो सारा सब कुछ मेरा कवर भी हो जाता और बहुत अच्छा मेरे को प्रॉफिट भी हो जाता। सॉरी फ्रेंड्स, ऐसा ही है, साइकोलॉजिकली जो है वो दिक्कत होती है। ये देखिए, एक ही कैंडल ने अब सारा जो है वो कर दिया। कहाँ पे मेरा था 95 पे मेरा शॉर्ट हुआ था, और 60 रुपये 9,000 रुपये मेरा प्रॉफिट हो जाना था। उसमें से जो मेरा लॉस था वो भी होना 3-4 हज़ार रुपये मेरा प्रॉफिट हो जाना था। तो क्या हुआ, इशू क्या हुआ कि मैं यहाँ डर गया। जब ये यहाँ पे बार बार ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो यहाँ पे मैं डर गया, और इस कैंडल में मैंने एग्जिट कर दिया। इस कैंडल में, ये कैंडल में, ये बताइए, देखिए इस कैंडल में मैंने एग्जिट किया, और उसके बाद देखिए इस रेंज का क्या ज़बरदस्त जो है वो रिवार्ड मिला है। अगर और मैं 2-3 मिनट रुक जाता, तो शायद जो था मेरा सारा कवर होके जो मैं आज प्रॉफिट में होता। चलो, नो इशू, ऐसा ही है, ट्रेडिंग धीरे धीरे आएगी। काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग में भी कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं। चलो, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।